आत्म अनुभूति मंच द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर साकेत नगर में 9 दिवसीय नित्य 9 बालिकाओं के लिए ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है। इन बालिकाओं के मध्य वरिष्ठ कवि महेंद्र सांघी, साहित्यकार नंद किशोर चौहान, वर्ल्ड एक्सप्रेस संपादक राजकुमार हंस, समाज सेविका हेमा पाठक, संपादिका निधि शर्मा ने पहुंचकर इनका उत्साहवर्धन किया। राधेश्याम माहेश्वरी, हीरामणि माहेश्वरी ने स्वागत किया। इस रोचक कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार है। ओरा ओरा, बहुत अच्छा नाम है ओरा। तो ओरा नवरात्रि के अंतर्गत आत्म अनुभूति मंच द्वारा कि 9 दिनों तक जो कन्याओं के लिए विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं, उसका अभिनंदन। ये अपने तरह का पूरे राष्ट्र में प्रथम आयोजन है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेरी बात का कि ये आयोजन की परंपरा जगह जगह रहना चाहिए, जिससे कि एक विचारधारा आगे बढ़े, लोगों का ज्ञान आगे बढ़े। हमारे बीच एक नन्ही सी गुड़िया जो कुछ कहना चाहती है और वास्तव में बच्चों को तो अपने दिल की बात कहना चाहिए, उसका नाम है ओरा। हमारे बीच में है, जोरदार तालियां बच्चों। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायोत्सव मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। बहुत अच्छा, तालियां। बहुत बढ़िया। चलो प्रयास। सांगी जी स्वागत करेंगे गुड़िया का। बहुत अच्छी बात कही है उसने, बहुत सुंदर, जोरदार स्वागत। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब कौन आएगा बच्चों में से? नन्ही सी गुड़िया और आ रही हैं। आत्म अनुभूति मंच की बाल कलाकार, ये वाचनालय है और यहाँ पर बच्चियों की हो रही हैं प्रतियोगिताएं, और ये प्रतियोगिताओं में हम लोग आए हुए हैं देखने के लिए, और हम इन बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत इन बच्चों का करते हैं तालियों के साथ। आपका नाम क्या है? कितना बढ़िया नाम है, कामना। ये बच्ची कामना करती है कि आने वाले दिनों में सबको बोलना आ जाए। इस बात पर जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। बोलिए। नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सुबह होते ही सितारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने में कौन कह रहा है यारो? दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाएंगे। कोशिश करो हमारे बदल जाएंगे, और कोशिश करो तो अंगारे बदल जाएंगे। और इस गुड़िया की कविता कोई सुन ले तो सारे के सारे बदल जाएंगे। जो वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल को देखते हैं वो प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि हम बाल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरे भारत में जाते हैं और विदेशी बच्चों को भी दिखाते हैं। हमारे भारत के बच्चों के क्या कहने, हम बच्चे हिंदुस्तान के, चलते सीना तान के, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। बोलिए। हम बच्चे हिंदुस्तान के, चलते सीना तान के, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो भी आप अगर प्रस्तुति दें तो एक, जैसे आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं तो आपको यूं करके बोलना चाहिए, ऐसे करके बोलना चाहिए, भाव भंगिमा होना चाहिए, जिससे अगर आप रोने की बात करें तो लोग रोने लग जाएं, हंसने की बात करें तो लोग हंसने लग जाएं। इसलिए जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो गरबों को भी बहुत पसंद करती हैं। मैंने भी बहुत सारे गरबे गाए भी, खेले भी, देखे भी, और आज 54 साल की पत्रकारिता में मेरे को लगता है कि ये गरबा कितना अच्छा है। बाज रही पायलिया, बाज रहे ढोल, अम्बो थारो गरबो घूमे गोल गोल, है ना, गालो मुस्कुरा लो, अम्बे को मना लो, ये जीवन की डोर एक दिन टूट जाएगी, सोने की लंका रावण तुझसे एक दिन छूट जाएगी। तो गाओ, गालो मुस्कुरा लो, अम्बे को मना लो, जीवन की डोर एक दिन टूट जाएगी, जीवन की डोर एक दिन टूट जाएगी,
रावण तुझसे सोने की लंका छूट जाएगी। रावण तुझसे सोने की लंका छूट जाएगी। गा लो मुस्कुरा लो, है ना, अम्बे को मना लो। अब बच्चों के बीच में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेनका नाम की एक छोटी सी बच्ची थी। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में थी। वो भारत माता की जय बोल रही थी। अंग्रेजों ने उसका हाथ काट दिया, तब भी वो क्या कह रही थी, भारत माता की जय। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत बड़ी भूमिका देश को आज़ाद कराने में की है। आपको मालूम है, अदा किए। झांसी वाली रानी हुई माँ, और माँ अपनी दुर्गा जी हुई, और दुर्गा जी ने भी दुष्टों का संहार किया। मालूम है आपको। और राम भगवान का क्या कहना, राम भगवान ने कोई अच्छा काम किया, हर काम अच्छा किया। बताओ कौन सा काम अच्छा किया भगवान राम जी? रावण को मारा, दुष्टों को मारा। तालियां। अगर आपके सामने भी कोई रावण जैसा आएगा तो क्या करोगे? राम जी का कहना मानोगे कि नहीं? रावण को मारेगी। जोरदार तालियां, है ना। बच्चियों को रणचंडी बनना चाहिए। सुना रही हैं बालिका, पुनः आ रही हैं हमारे बीच, सुनाओ। गुरु ब्रह्म है, गुरु धर्म है, गुरु ईश्वर का वरदान है, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वाह वाह। अब हम आपसे पूछ रहे थे, आपका बोलने का मनोबल बढ़ा। आप बताइए, आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं शिशुकुंज में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा। आप स्कूल में पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6th। आपकी और क्या रुचि? खेलने में, कूदने में, और दूसरा लिखने में, कविता को गाने में, भाषण देने में क्या अच्छा लगता है? मुझे मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। जोरदार तालियां। और कोई भी बालिका आएगी? वो कोई बच्चा वो दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या हमारे बीच में आ रही है। छोटी सी बच्ची। हमारे चौहान जी स्वागत कर रहे हैं बच्ची का। बहुत आपका नाम क्या है? आस्था। क्या बढ़िया नाम, आस्था। आस्था रहना चाहिए हमको कि हम अच्छी अच्छी चीजें सुनाएं। आस्था का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? KG फर्स्ट। कौन से स्कूल में? एमोया हायर सेकेंडरी स्कूल। बहुत बढ़िया। देखो ये बच्ची को सब कुछ याद है, जो जो मैं पूछता जा रहा हूँ सब बोलती जा रही है। तो इस बात पर हो जाए कोई अच्छी बात, आप सुनाइए कुछ। जोरदार तालियां जो बालिका के लिए, आस्था के लिए। सुना सुनाओ। जो याद है जो सुना। घबरा रही। डरे मत, बोल। डरना नहीं। हाँ, बिंदास। सही गलत जैसा आ रहा सब सुना। गलत भी होगा तो सुनेंगे, ऐसा नहीं। हाँ। मछली जल की रानी है। 1 2 3 बोलूं क्या मैं? 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वाह बहुत बढ़िया बढ़िया। हिंदी में आते हैं। वो दो हिंदी में आती? 1 2 3 4। अच्छा। अभी देखो हमारी तरफ देखो। नाम है हमारा आस्था, ऐसे सुनाया करो। नाम है हमारा आस्था, समोसे खाने से है हमारा वास्ता। नाम है हमारा आस्था, है ना। ऐसे खाती हूँ मैं रोज 3-4 कचौरी, और वो भी लगती है मुझको थोड़ी की थोड़ी। नाम है मेरा आस्था। सुनाओ सुनाओ। बोलो। नाम है मेरा आस्था। आस्था। हाँ बोलो। आस्था। हाँ, जलेबी खाने से है मेरा वास्ता। गायत्री में सुना दो सब बच्चे, याद है ना? हाँ गायत्री में। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया। चौहान साहब आप भी आओ ना। बहुत मैं बाहर आ गया ले जी देखिए आओ आप। चलो जी आज बच्चों को दीजिए अच्छा हिंदी की किताब है। अरे अरे आराम से आराम से। कौन सी बच्चा है किसी का रखा है, नाम बता दे। किसी बच्चे का पैसा रखा है। ये जिसके भी पैसे हैं या यहाँ है। हाँ वो उसके बच्चे के छोटी वाली बच्ची के वो कौन बच्चा बच्चा कोई नहीं मिला। हो गए अच्छी अच्छी किताब मिल गई तुम सबको। ओहो क्या बात है वो देख बेटे वो 2 पन्ने पड़े ना वो दे दे मेरे को उठा के ऐसे ऐसे हाँ सामने ये उठा के दे दे 5-6 इधर। अपन पीछे हो जाएगा, इधर बच्चे हो अच्छा हाँ जी इधर आ जाओ। इनको घर के दे देगा कि घर से लिख के लाएंगे। चौथी कक्षा से आगे वाले ऐसे लिखेंगे इधर। इसमें हमने खाली प्रश्न कौन से पूछे हैं आपसे? नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, मोहल्ला या कॉलोनी का नाम, हिंदी के 12 महीनों के नाम, सप्ताह के 7 दिनों के नाम और विशेष रुचि, है ना। और इसके पीछे ही हमने प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा वालों का लिया है ना। तो ये आप लोगों को घर से करके लाना है। ले बेटे ये तो पूरा कर लाइए। Twinkle, twinkle, little star, how I want you, up again, up my head, licking diamond in the sky. चलो आप में से कौन जाएगा आगे? क्या बेटा क्या बेटी होते दोनों होते एक समान, किलकारी चाहे जो बीमारी मिल जाती खुशियों की खाल। बेटा जितना प्यारा होता बेटी भी उतनी प्यारी, तभी ध्यान से सुनकर देखो ब्रह्म दूर होंगे सारे। एक बार ज़रा सोच के देखो केवल बेटों का संसार, माँ ना होगी क्या होगा अगली पीढ़ी का आधार। बेटा जितना बेटी को भी पढ़ने लिखने का अधिकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही है मानव का आधार। मेरा नाम लक्ष्मी कनाडे है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। आ रही रवि की सवारी है, नव किरण का रथ सजा है, कली कुलुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचोर की पोशाक धरी है, आ रही रवि की सवारी है। मेरा नाम किंजल ओसवाल है, मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। ओम भ्रुवस्सः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। बालिकाओं का ये जो 9 दिवसीय आयोजन हो रहा है साकेत नगर में आत्मानुभूति मंच के द्वारा, इसकी के संयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली समाज सेविका हेमा पाठक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे कुछ अपनी बात को रखेंगी कि ये आयोजन उनको कैसा लगा और ये इसकी प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई और आने वाले भविष्य में वो क्या चाहेंगी। हम आपको बताते चलें कि हेमा जी कला से बड़ा प्यार करती हैं और आप वादन के क्षेत्र में रही हैं। आप ये भी बताएंगी हमारे दर्शकों को कि आप वादन में क्या बजाती थीं और उनके गुरु कौन थे। स्वागत कीजिए हेमा पाठक जी का जोरदार तालियों के साथ में। मैं हेमा पाठक मनीषपुरी से। हमारे साथ आत्मानुभूति मंच से हमारे प्रिय अंकल राधेश्याम जी और आंटी, इन लोगों का बहुत सहयोग रहा और 9 दिन का इन्होंने
9 कन्याओं को बुलाकर और इतना इतना अच्छा मतलब बच्चों के लिए इन्होंने बहुत कुछ सोचा कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए इन्होंने हर दिन बच्चों से नाम, उनके स्कूल का, वो आप कहाँ पढ़ते हो, कैसे, मतलब बच्चों की हिचक जो है वो निकाली। और बच्चों को हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेषित किया। मतलब आप कितना अच्छा बोल सकते हो और कितना अच्छा लिख सकते हो। और बच्चों ने यहाँ आके गायत्री मंत्र सीखा 9 दिन में बच्चों, और हर दिन ये बच्चों को कुछ न कुछ उपहार के रूप में, मतलब लेखन की चीज़ें, किताबें हैं, पेंसिल है, रबर है, स्केल है, हर दिन बच्चों को दे रहा है। और कुछ न कुछ खाने को भी बच्चों के लिए, कभी गन्ने का जूस है, कभी रामदाने के लड्डू है। तो मतलब अंकल का प्यार बच्चों के साथ देख के मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और निःशुल्क ये जो लाइब्रेरी इन्होंने की है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक तो पास के पास 24 घंटे खुली हुई है, आप कभी भी आए, किसी को भी कुछ पढ़ना है, कुछ भी करना है, आप हमेशा मतलब उपलब्ध रहता है। और अंकल के बारे में जितना कुछ भी कहा जाए कम है। और लड़कियों को बहुत प्रेरणा मिली इससे, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और हमको भी आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। हमको भी आके आंटी के साथ जुड़ के, और मतलब उस अनुभूति को बता नहीं सकती मैं कि कैसा लगा। पर हाँ, सभी जुड़े हुए हैं और आगे भी इसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। इसको जहाँ जहाँ तक हो सके अंकल के साथ मिलके इसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे कि बच्चों में कॉन्फिडेंस जितना हो सके बढ़ाया जाए। धन्यवाद।